मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं सेकंड बोर्ड एग्जाम द्वितीय बोर्ड परीक्षा के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सेकंड बोर्ड एग्जाम क्या है और इसके बारे में कुछ डिटेल में वीडियो में पार्ट 1 में बना चुका हूँ। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स है जो कि प्रोवाइड करवा दी है कि सेकंड बोर्ड एग्जाम आखिरकार क्या चीज़ है। अब हम पार्ट 1 में जो कमेंट आए थे उसके आधार पर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि सेकंड बोर्ड एग्जाम का जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो कितने विषयों का भरा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी विषयों का भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास स्टूडेंट की, ठीक है। तो अगर आप पास हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे किसी विषय में नंबर कम आए हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है नंबर कम आए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एज अ इम्प्रूवमेंट फॉर्म, ठीक है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तरह भर सकते हैं, ठीक है, और आपके नंबर इसमें बढ़ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप इस फॉर्म को भरना, नहीं तो फालतू में फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का 500 रुपये, दो सब्जेक्ट के 1000 रुपये, यानी कि 500 रुपये प्रति सब्जेक्ट लगेगा। फिर से आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फिर से आपको वही मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने पहले की थी, ठीक है। तो 5 छात्रों को भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे फेल छात्रों की। तो अगर आप फेल हो चुके हैं, तो जिस विषय में आप फेल हुए हैं, केवल उसी विषय का आपको फॉर्म भरना है। 12वीं क्लास में जिस विषय में एपीआईएल लिखा है, केवल उसी विषय का फॉर्म भरना है। और 10वीं क्लास में जिस विषय में हैज़ लिखा है और साथ ही जिस विषय में एपीआईएल लिखा है, उस विषय का भरना है। यानी कि हैज़ वाला भी भरना है और जिस विषय में एपीआईएल लिखा है, उस विषय का भी भरना है। यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएँगे फेल वालों के, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो कितने विषयों का फॉर्म भरना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप फेल हैं तो फेल वाले विषय का ही फॉर्म भरना, सभी विषयों का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं। सेंटर कहाँ जाएगा भैया? सेंटर, एग्जाम सेंटर, परीक्षा केंद्र कहाँ पर जाएगा भैया? तो परीक्षा केंद्र हमारा जो पहले हुआ था फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में, जो हमारे मेन एग्जाम्स हुए थे, अब उस प्रकार से सेंटर नहीं जाएगा। आपको पता है पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटर बनाए गए थे। अब स्टूडेंट ही वहीं रहेंगे। एक जिले में कितना स्टूडेंट रहेगा? 10,000 स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा, 5,000 स्टूडेंट एक जिले में, ठीक है, 5 से 10,000। तो बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, लिमिटेड सेंटर रहेंगे। और हो सकता है कि जैसे कि कोई एक जिला है, मान के चलिए ग्वालियर जिला है, तो ग्वालियर जिले के आसपास बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे तहसील्स आती हैं, तो ऐसा हो सकता है सभी तहसीलों को मिलाकर एक जिले में ही सेंटर दे दिया जाए। रुक जाना नहीं में ठीक इसी प्रकार से होता है। रुक जाना नहीं योजना में क्या होता है कि जिले में ही सेंटर बनाए जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जिले में ही सेंटर बना दिए जाए, ठीक है। तो एक जिले में लगभग 10 सेंटर बना दिए, तो आप किसी भी तहसील से हैं, तो फिर आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? जिले में जाना पड़ेगा सेंटर पर परीक्षा देने के लिए। तो वो डिसाइड एमपी बोर्ड करेगा। अभी एमपी बोर्ड ने कोई भी डिसाइड नहीं किया कि सेंटर कहाँ जाएगा, ठीक है। आज ही न्यूज़पेपर में आया था कि उसमें भी अभी क्लियर नहीं है, डिसाइड नहीं हुआ है सेंटर कहाँ पर जाएँगे। लेकिन ज़्यादातर जो 90% चांस हैं, वो आपके जो सेंटर जाएँगे वो जिले में ही जाएँगे आपके, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तहसील में सेंटर कम ही जाएँगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे एडमिट कार्ड कब आएँगे? एडमिट कार्ड कब आएँगे? एडमिट कार्ड पर हमारा सेंटर लिखा जाएगा कि हमें कहाँ पर जाना है पेपर देने। तो इस सेंटर का कहाँ पर पता चलेगा हमें? एडमिट कार्ड पर। और अब आखिरकार ये एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड, जैसे कि हमारे पेपर 7 मई से हैं 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के। तो ये एडमिट कार्ड है लगभग 5 से 6 दिन पहले, लगभग 1 तारीख से लेकर के 3 मई के बीच में कभी भी हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट कह रहे हैं कि 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, नहीं भैया, 1 मई से लेकर 3 मई के बीच में कभी भी एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा, ठीक है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है? क्या 5 छात्रों को भी फॉर्म भरना है या नहीं भरना है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 छात्रों को फॉर्म तभी भरना है जब आपको ऐसा लगता है कि हम एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, ठीक है? हम फिर से मेहनत कर सकते हैं, हम पास हैं, लेकिन हमें नंबर बढ़ाने हैं। तभी आपको ये एग्ज़ाम देना है। अगर आप पास हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आपको डर है कि आप फेल हो गए तो फिर क्या होगा? तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फालतू में आपका पेमेंट जाएगा, फीस जाएगी, ₹500 एक सब्जेक्ट का लगता है, ठीक है? तो ये जो एग्ज़ाम है एक तरह से पहले स्टूडेंट के लिए, ठीक है? अगर आप इम्प्रूवमेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो पास हैं, अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो योजना को इस योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। वो आप पर डिसाइड करेगा। मैंने आपको बता दिया फेल और पास दोनों का, ठीक है? मैंने सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब पार्ट 3 लेकर आऊँगा, ठीक है? और आपके जो भी डाउट हैं
वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, जिससे मैं अगले पार्ट में आपकी वो कमेंट है वो सॉल्व आप जो आपकी जो डाउट है वो कमेंट के माध्यम से लेकर के फिर अगले वीडियो में बता दूँगा और आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर 10वीं और 12वीं क्लास से हर अपडेट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।